वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। जीएम का आज लास्ट डेट है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने सुबह से व्हाट्सएप पे पूछा, डीएम वगैरह करा कि सर करें या ना करें। तो मैंने कहा कि एक वीडियो बना के आपको हेल्प कर देता हूँ। देखो, दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आप लोगों के फेवर में है। आई नो कि अभी कैप राउंड्स आउट हुए हैं, न्यू आइम्स भी है, बेबी आइम्स भी है, बट आई टेल यू इनके सबसे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है जो मुझे अच्छे लगते हैं स्टूडेंट के लिए। नंबर वन, इनकी अम्ब्रेला प्लेसमेंट है। अम्ब्रेला प्लेसमेंट मतलब आप पीजी कोर में जाओ, हेल्थ केयर में जाओ, बीएफएसआई में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आप हर एक कंपनी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। मैक्सिमम 95% कंपनीज के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। सो एक एडवांटेज क्या मिलता है कि यार अगर मैं हेल्थ केयर में जाऊं तो भी मैं जो पीजी कोर के लिए कंपनी आ रही है मैं उसके लिए बैठ सकता हूं। मैं बीआईएफएस में चले जाऊं तभी भी मैं हेल्थ केयर वाली कंपनी जो जनरल मैनेजमेंट रोल लेके आ रही है, या फिर पीजी कोर की जो कंपनी है, या फिर जो बीडीए वाला प्रोग्राम है, सब बच्चे बैठ सकते हैं। ऐसा कोई मतलब एक या दो कंपनी होती है जो कहती है कि व्हाट वी वांट ओनली पीपल फ्रॉम XYZ प्रोग्राम। सो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। नंबर टू, अगर मैं जैट के बारे में बात करूं तो जैट का 85% का इनका कट ऑफ होता है। ये पीजी कोर के लिए होता है। बट अगर हम बाकी के प्रोग्राम्स के बारे में बात करें विच आर नॉन कोर, जैसे बीएफएसआई हो गया, बीडीए हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इसके लिए कोई कट ऑफ नहीं होता। कोई कट ऑफ मतलब 30-40% पे एडमिशन नहीं होगा, बट डिसेंट लाइक 70-75% इज अ फाइटिंग नंबर, जहां पे अगर आप अप्लाई करते हो और अगर आपको कॉल आ जाती है, आपकी अगर प्रोफाइल बहुत बढ़िया है और अगर आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया तो आपका कन्वर्ज होने के चांसेस बहुत ही यहाँ पे ज्यादा है। बिकॉज जीआईएम इज काइंड ऑफ अ प्रोफाइल ओरिएंटेड स्कूल जो पीआई के लिए और प्रोफाइल के लिए आपको थोड़ा बहुत ज्यादा मार्क्स देता है। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो हेल्थ केयर में गए हैं। यू विल नॉट बिलीव, वन ऑफ माई स्टूडेंट फ्रॉम हेल्थ केयर, प्रॉप्तिक करके, उसकी मैंने वीडियो भी करी है। वो इस साल का अभी तक का हाईएस्ट पीपीओ गेटर है। उसको तकरीबन 30 लाख का पीपीओ मिला है। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज फिलिप, बाय द वे। देयर इज अनदर स्टूडेंट मेरे ख्याल से फ्रॉम पीजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आकाश करके उसका नाम है, ही इज गॉट अ 20 lakhs का पीपीओ। सो द प्लेसमेंट्स हैव बीन गुड इनफ। बट एक एडवांटेज यहाँ पे ये है कि मिनिमम परसेंटाइल पे, लोअर परसेंटाइल पे भी आप जीआईएम में जा सकते हो। दूसरी चीज, आपको पीजी कोर के लिए ही अप्लाई नहीं करना है। आप अगर सेफ खेलना चाहते हो, आप एचसीएम में चले जाओ, आप बीडीएम में चले जाओ, आप बीएफएसआई में चले जाओ। एचसीएम अगर हम देखेंगे तो यार बच्चों ने ना टीस वगैरह छोड़ा है, एनएमआईएमएस फार्मा वार्मा छोड़ा है और एचसीएम में आए हैं बिकॉज उनको यहाँ पे आरओआई थोड़ी सी बड़ी लगी है। सो मुझे लगता है कि आप ये वाला चीज़ कंसिडर कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ तुम्हारे स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में, या फिर अगर मैं बात करूँ तुम्हारे एलिजिबिलिटी को लेके, तो आई थिंक एलिजिबिलिटी आपकी काफ़ी नॉर्मल है। कैट के थ्रू अगर आप देखोगे इनकी कट ऑफ जो होती है वो 90 होती है। जैड के थ्रू इनकी कट ऑफ 85 होती है। तो अगर आपको लगता है कि सर मेरी 85 तक आ जाएगी, आप बिंदास फॉर्म भर दीजिएगा। आप फॉर्म भर दो, इंटरव्यू के लिए चले जाओ। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे एक चीज़ होती है कि अगर आपने मान लो यहाँ पे पैसे भी भर दिए, अगर आपने एडमिशन ले भी लिया, वो आपको एक विंडो देते हैं जहाँ पे आप अपना एडमिशन को रिवोक भी कर सकते हो। एंड दैट्स नॉट गोना हार्म यू लॉट। सो ये जब मैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स पढ़ रहा था, बच्चे ये लोग डिस्कस कर रहे थे और मुझे लगा कि हाँ, ये भी एक अच्छा तरीका है जो बच्चा लोग सोच रहा है, बिकॉज दे डोंट वांट गुड कॉलेजेस टू गो आउट ऑफ देयर हैंड्स। अब अगर हम बात करते हैं तुम्हारे न्यू एम्स के बारे में, बेबी एम्स के बारे में, देखो वहाँ पे एक चीज़ है कि वहाँ पे हाई परसेंटाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कैप का जो कट ऑफ है वो 95 परसेंटाइल का बन गया है। अगर आपका 92 परसेंटाइल है, अगर आपका 93 परसेंटाइल है, तो क्या आप इसको अप्लाई करें या ना करें? देखो, मैं कहूँगा जेन्युइनली आपको अप्लाई करना चाहिए। बिकॉज अगर आप टॉप 20% में आते हो जीएम में, आप न्यू आइम्स की जो एवरेज है आप उससे ज़्यादा ही पैकेज लेके निकलोगे यहाँ से। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो प्लेस हुए हैं, मैं आपको वो कंपनीज के मैं आपको नाम बता दूंगा। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो सोशल जनरल में प्लेस हुए हैं, जो ट्रेस्ट विस्ता में प्लेस हुए हैं, इन्फोसिस में प्लेस हुए हैं, बहुत सारे बच्चे आईडीएफसी बैंक वगैरह में प्लेस हुए हैं। सो ओवरऑल इनकी जो प्लेसमेंट है इट हैज़ बिन गुड। सर ये कैंपस किसके लिए जाना माना जाता है? नंबर वन, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बहुत बढ़िया है, फाइनेंस के लिए दे आर इवन बेटर। सो बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो जीएम को थोड़ा अपर लेवल पे डेजिग्नेशन दे देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ईक्लक्स आईएम्स में भी जाता है, सिम्बासिस में जाता है, नार्सी मुंजी में चले जाता है, वो जीएम पे भी आता है, आईएमटी गाजियाबाद पे भी आता है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी सीनियर मैनेजर वाली प्रोफाइल मिलती है। इनका जो एलुमनाई बेस है वो बहुत स्ट्रांग है एंड पिछले 25 साल का मेरे ख्याल से इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सो दैट इज समथिंग यू कैन लुक आउट फॉर। ऑल्सो आई वाज चेकिंग, आई वाज टॉकिंग टू सम स्टूडेंट्स एंड मुझे पता चला यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है। सो अगर आप एलिजिबल हो, आप स्कॉलरशिप वगैरह के लिए भी आराम से अप्लाई कर सकते हो। इनका एक आईडीए करके एक इंटरनेशनल प्रोग्राम भी है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी अलग से वीडियो बना दूंगा। वी विल बी डिस्कसिंग दैट थिंग इन सम डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर। बट फिलहाल मुझे लग रहा है कि जहाँ तक इनके प्लेसमेंट का सवाल है, लास्ट ईयर कुछ 29 lakhs था, वो हेल्थ केयर का हाईएस्ट था। पीजी का कुछ राउंड अबाउट 26 लाख हाईएस्ट था। बीएफएसआई का वॉज राउंड अबाउट 20-22 लाख तक का इसका हाईएस्ट था। एक ही चीज़ आपको करनी पड़ेगी, जब आप जीआईएम में जाओगे,
मेक श्योर करना है कि आप टॉप 50 या टॉप 100 में आप रहोगे। एंड इफ यू डू दैट, मेरे ख्याल से यू विल बी सॉर्टेड बाय द वे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है भी आपको GIM कंसिडर करना चाहिए। देखो मेरी नज़र में इट इज़ एनी डे बेटर दैन baby IIMs. There is no doubt about that. Lot of people have left baby IIMs and made it to GIM. आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, लोगों ने बेबी IIM छोड़े हैं, नासिर मुंजी बैंगलोर छोड़ा है, IMI दिल्ली छोड़ा है और GIM में आए हैं। ये बच्चे SRCC वाले हैं, सेंट जेवियर्स कैलकाटा वाले बच्चे हैं। सो ये मेरा कन्विक्शन है कि मैंने देखा है बच्चों को बेबी IIM छोड़ के यहाँ पे आते हुए। आई ऑल्सो नो, मैंने वीडियो भी करी थी, 99.96 परसेंटाइलर जैट का GIM में गया है ना। लास्ट ईयर भी मैंने एक बच्चे को इंटरव्यू करा था, 97 परसेंटाइलर जैट, वो GIM में आया। यहाँ पे आपको कैट के 98, 99, 97, 95 परसेंटाइलर आपको दिखेंगे। एट द सेम टाइम कैट और जैट के 80, 85 परसेंटाइलर भी आपको दिखेंगे। इट्स अ ग्रेट कैंपस बाय द वे। गोवा में कौन नहीं पढ़ाई करना चाहता, बट मोर देन कैंपस, यू नो, इवन इफ यू कीप लिटिल GIM वाला चीज़ असाइड, गोवा वाला प्लेस असाइड, मुझे लगता है कि इसकी जो स्ट्रॉन्ग जो ब्रांडिंग है, जो इनका जो एक रेपुटेशन है मार्केट में, आई थिंक दैट हैज़ बीन हेल्पिंग GIM अ लॉट एंड इट हैज़ बीन ग्रोइंग सिंस देन। सो मुझे लगता है यू कैन फिलहाल फिल अप द फॉर्म, गो हैड, ट्राई टू डू गुड इन द इंटरव्यू। इवेंचुअली हम देखेंगे हमारे पास न्यू IIMs आते हैं, कौन से न्यू IIMs आते हैं, बेबी IIMs आते हैं, कौन से बेबी IIMs आते हैं। फिर हम थोड़ा प्रोफाइल पे देखेंगे यार मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ROI क्या है, और उसके बारे में फिर आप बाद में कॉल ले सकते हो। जब मई महीने में आप बैठे हुए आप देखोगे यार मेरा GIM कन्वर्ट हुआ, न्यू IIM कन्वर्ट हुआ, मेरा IMT गाजियाबाद कन्वर्ट हुआ, बेबी IIM कन्वर्ट हुआ, उसके बाद आप कॉल लो। बट मैं कहूँगा फिलहाल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन दिस कॉम्पिटिटिव एरा यू हैव मल्टीपल कन्वर्ट्स, बिकॉज अगर तुम बात करो IIMs के कन्वर्जन के बारे में भी, वहाँ पे ऑलवेज थोड़ी ना थोड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है। सो मेक श्योर करिएगा आप IIMs के लिए भी मेहनत करो, GIM वगैरह के लिए भी आप मेहनत करो, फॉर्म भर दो, गिव योर 100%। उसके बाद हम देखेंगे फाइनली हमें कौन सा कॉलेज चूज़ करना है। मैं हर साल देखता हूँ बहुत सारे बच्चे न्यू IIMs कन्वर्ट करते हैं, GIM कन्वर्ट करते हैं, एंड फिर मई जून महीने में दे टेक अ फाइनल कॉल। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए था, शॉर्ट एंड स्वीट। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट द कमेंट ऑन द वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।